चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। आज हमने एरे और स्टैक देखा था अभी तक। अब नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। हमारे पास होता है सेम लीनियर की कैटेगरी में क्यू। तो जस्ट लाइक स्टैक की हम बात करें तो स्टैक हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि उसमें इंसर्शन और डिलीशन के लिए हमारे पास एक ही पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं टॉप। तो स्टैक के अंदर ये चीज होती है, इंसर्शन और डिलीशन, ओनली वन पॉइंट। सेम हम बात करते हैं क्यू की, तो सेम क्यू भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जस्ट लाइक स्टैक, क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्यू को। क्यों कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर? क्योंकि इंसर्शन के लिए एक एंड होता है रियर और डिलीशन के लिए हमें सिर्फ फ्रंट होता है। तो इंसर्शन हम सिर्फ रियर से कर सकते हैं और डिलीशन हम सिर्फ फ्रंट से कर सकते हैं। सेम स्टैक भी एक रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई, क्योंकि यहाँ पर भी इंसर्शन और डिलीशन के लिए सिर्फ एक ही स्पेस है, टॉप। बेस्ड ऑन फीफो कॉन्सेप्ट, जस्ट लाइक स्टैक की हम बात करें तो ये काम करता है लीफो पर या फीलो पर ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। बट क्यू काम करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर। जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे पहले आउट होगा, है। तो क्यू जनरली काम करती है बेस्ड ऑन फीफो कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस क्यू में रियर एंड फ्रंट दो पॉइंटर होते हैं इंसर्शन और डिलीशन के लिए। तो इंसर्ट करते हैं हम रियर पॉइंट से और डिलीशन करते हैं हम फ्रंट पॉइंट से, राइट। तो पैरेलली आप लोग नोट करते जाइएगा। On insertion and deletion, always increase value of R and F. R मतलब rear and F मतलब front. तो जब भी हम इंसर्ट और डिलीट करते हैं इन क्यू में, तो रियर और फ्रंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू में इंसर्शन पर, स्टैक की बात करें, स्टैक में इंसर्शन पर टॉप इंक्रीज होता है, बट डिलीशन पर टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, राइट। बट क्यू की यदि बात करें तो क्यू में इंसर्शन हो या डिलीशन हो, रियर या फ्रंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। इंसर्शन पर हम रियर की वैल्यू को बढ़ाते हैं +1 से, और डिलीशन पर हम फ्रंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं +1। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है कि जैसे स्टेक में हम टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं, तो क्यू में हम क्या करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन पर हमेशा रियर की वैल्यू और फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो कब किसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो रियर पर, इंसर्शन पर रियर की वैल्यू +1 से इंक्रीज होती है और डिलीशन पर फ्रंट की वैल्यू +1 से इंक्रीज होती है। तो ये कुछ पॉइंट है क्यू के। सर डिलीशन में कैसे इंक्रीज हो सकती हाँ, है? वो चीज देखेंगे हम अभी आगे कि डिलीशन में किस तरीके से इंक्रीज होती है, सेम इंसर्शन पर किस तरीके से इंक्रीज होती है, राइट। चलिए, तो यदि हम बात करें कि हमारे पास एक क्यू है, नहीं, अब क्यू है तो इसका एक मैक्स साइज हमने मान रखा है n इक्वल्स टू, ये है हमारा मैक्स साइज। मैक्स साइज हम मानकर चलते हैं इसका कितना है, 4, राइट। तो शुरुआत में यदि हम रियर की वैल्यू की बात करें तो 0 है, फ्रंट की वैल्यू की बात करें तो 0। मीन्स अगर, तो यहां से एक कंडीशन क्या अराइज होती है, इफ r इक्वल्स टू f इक्वल्स टू 0 हो, मीन्स q इज एम्प्टी। तो q की एम्प्टी होने की कंडीशन क्या है, व्हेन रियर इक्वल्स टू फ्रंट इक्वल्स टू 0, मीन्स q क्या है, हमारी एम्प्टी है। तो ये q क्या है हमारे पास, एम्प्टी, ठीक है। हम इसमें एक आइटम इंसर्ट करते हैं, एक एलिमेंट इंसर्ट किया हमने, ए क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, राइट। तो लास्ट हमने देखा था कि जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो हमें रियर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है। तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रियर में एक पॉइंट बढ़ गया ना, राइट। सेम ऑन फर्स्ट इंसर्शन ऑन क्यू, ऑन फर्स्ट इंसर्शन इन क्यू,
always increase rear and front ना by 1। तो ऑन फर्स्ट इंसर्शन, जब पहला इंसर्ट हम वैल्यू करते हैं उस टाइम पर हमें रियर के साथ साथ किसकी वैल्यू को भी इंक्रीज करना है, एक से फ्रंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करना होता है एक से, राइट। तो ये पॉइंट आगे समझ में आएगा कि इसका मतलब क्यों है, क्यों हमें फ्रंट एक से इंक्रीज करने की जरूरत है। यहाँ पे रियर हमने एक से इंक्रीज क्यों करा, क्योंकि हमने कहा कि एक आइटम जब इंसर्ट करते हैं तो वो कहाँ से होता है, रियर पॉइंट से ही होता है। जब रियर पॉइंट से हो रहा है तो हमें पता चलता है कि रियर में कितने आइटम इंसर्ट हो चुके हैं, तो कितने हो गए 1। फ्रंट की वैल्यू एक से इंक्रीज इसलिए करते हैं क्योंकि इस बार जनरली क्या होगा ना, जब अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की कंडीशन हमें निकालनी तो फिर वहां पे जरूरत पड़ती है। तो इसको अभी इतना याद रखो कि फर्स्ट इंसर्शन पर इन क्यू रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू को एक से इंक्रीज करता है। अब सेम हम मान के चलते हैं इसमें एक एक, अब क्यू हो या स्टेक हो, हमेशा एट अ टाइम एक आइटम ही इंसर्ट हो सकता है। तो हम सबसे पहले बी इंसर्ट करेंगे, फिर सी इंसर्ट करेंगे और फिर डी इंसर्ट करेंगे ना। तो हमने ए इंसर्ट करा था, ए के बाद बी इंसर्ट हो गया, बी के बाद सी इंसर्ट हो गया, फिर डी इंसर्ट हो गया, राइट। तो 4 एलिमेंट इंसर्ट हो गए। फ्रंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 ही रहेगी। रियर की वैल्यू 1 थी, इसमें 3 आइटम और ऐड हो गए तो रियर की वैल्यू क्या होगी, 4। इन इंसर्ट हुआ था तो रियर की वैल्यू 1 थी, बी इंसर्ट हुआ तो 2 हुई, सी इंसर्ट हुआ तो 3 हुई, डी इंसर्ट हुआ तो 4 हो गई, राइट। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट कंडीशन क्या अराइज होती है हमारे पास फिर से, इफ rear equals to max size of cube and front equals to 1, then this condition is overflow की कंडीशन है। ओवरफ्लो की कंडीशन का मतलब है क्योंकि हमारे क्यू का साइज कितना है, 4 है, हमारे रियर का साइज कितना हो गया, रियर की वैल्यू 4 हो गई, मींस वी कैन नॉट इंसर्ट एनी एलिमेंट इनटू क्यू। तो क्यू में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के पहले हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी है, ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है। तो ओवरफ्लो की कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं, अगर रियर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, मैक्स ऑफ क्यू के बराबर हो जाए या साइज ऑफ क्यू के बराबर हो जाए, दैट मींस क्यू इज इन कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की कंडीशन में है हमारा क्यू, राइट। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस अराइज होती है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इसको कुछ यदि हम इस तरीके से और समझ ले तो सेम रियर इक्वल्स टू 0 होता है, फ्रंट इक्वल्स टू 0 होता है, मींस क्या है, क्यू क्या है हमारे पास, एम्प्टी है। अगर एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो रियर की वैल्यू 1 और फ्रंट की वैल्यू 1 हो जाती है, क्यू एम्प्टी नहीं होगा, क्यू में एक एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर अब एक कंडीशन और अराइज होती है व्हेन। तो एक कंडीशन हमने क्या देखी थी, कंडीशन लिखते जाइएगा। फर्स्ट ये व्हेन रियर इक्वल्स टू फ्रंट इक्वल्स टू 0, मींस क्यू क्या है, एम्प्टी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, व्हेन रियर इक्वल्स टू फ्रंट बट नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब रियर और फ्रंट दोनों बराबर हो बट 0 के बराबर नहीं हो, मींस सिंगल आइटम या सिंगल एलिमेंट इन क्यू। तो इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जाता है कि क्यू में एक सिंगल एलिमेंट होने की कंडीशन क्या होती है। तो क्यू में एक सिंगल एलिमेंट होने की कंडीशन क्या होती है कि जब रियर और फ्रंट बराबर हो बट नॉट इक्वल्स टू 0, मींस रियर और फ्रंट इक्वल्स टू है बट नॉट इक्वल्स टू 0 हो, मींस दैट इज सिंगल एलिमेंट इन क्यू, राइट। और जब रियर इक्वल्स टू फ्रंट इक्वल्स टू 0 हो, मींस क्यू क्या है, एम्प्टी है। तो ये दूसरी कंडीशन हो जाती है, ठीक। अब जब एक और कंडीशन क्या आती है, व्हेन रियर इक्वल्स टू n एंड f फ्रंट इक्वल्स टू 1, देन दिस कंडीशन इज ओवरफ्लो की कंडीशन होती है, राइट। जब रियर मैक्स साइज ऑफ क्यू के बराबर हो जाए और फ्रंट की वैल्यू 1 हो, दैट मींस हमारी क्यू क्या है, ओवरफ्लो की कंडीशन में, वी कैन नॉट इंसर्ट एनी आइटम इनटू क्यू, राइट। तो सेम एट अ टाइम वी कैन इंसर्ट और डिलीट ओनली वन एलिमेंट। हमने यहाँ पर लिखा जरूर है बीसीडी, बट वो एक एक करके इंसर्ट होते हैं, एक इटरेशन में एक ही बार एलिमेंट इंसर्ट होता है, देन फिर से कंडीशन चेक करी जाती है कौन सी, ओवरफ्लो की, यदि आइटम इंसर्ट कर रहे हैं।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ऑन फर्स्ट एलिमेंट इंसर्शन इंक्रीज आर एंड एफ बाय +1 से हमें इंक्रीज कर। तो दिस इज सिंपल लीनियर क्यू की हम बात करें तो इस तरीके से क्या होता है, ये इंसर्शन इस तरीके से परफॉर्म होता है। तो सिंपल आपके पास एक क्यू है, सेम आप इसको इस तरीके से समझिए, मूवी की टिकट KGF 2 देखने जाने तो मूवी की टिकट खरीदने हम टॉकीज में खड़े सिनेमा हॉल, तो सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले मिलता है, राइट। अगर कोई भी इंसर्शन के लिए कोई भी नहीं है और डिलीशन के लिए भी कोई नहीं है, मींस एक गार्ड सामने खड़ा है इंसर्ट कराने के लिए और एक गार्ड बाहर निकालने के लिए खड़ा है और दोनों जगह पर कोई नहीं है, मींस क्यू क्या है, एम्प्टी है, राइट। अब जब फर्स्ट कोई मैं गया मूवी की टिकट खरीदने और मैं सिंगल एक अकेला हूं, वहीं कितने एलिमेंट इंसर्ट हो गए, 1, और पूरे क्यू में 10 लोगों के आने की जगह, तो सेम वहां पर निकलने की मीन्स फ्रंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन निकलने के लिए रेडी भी है, राइट। तो पैरेलली हम क्या करते हैं, फ्रंट की वैल्यू को भी 1 से इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट इंसर्ट होते जाते हैं और जो सबसे पहले जाएगा, अभी सिर्फ इंसर्शन की बात करते हैं, तो इंसर्ट कुछ इस तरीके से होती है जी एलिमेंट क्यू के अंदर। अब यदि पैरेलली हम डिलीशन की बात करें, एक एक एलिमेंट को यदि हम डिलीट करते हैं, राइट, तो अगर हम सबसे पहले डिलीट करेंगे एक एलिमेंट तो डिलीट ऑब्वियसली क्या होगा, ए होगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या इंसर्ट हुआ था, ए इंसर्ट हुआ था, और क्यू का रूल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले डिलीट भी क्या होगा, ए डिलीट होगा। ऑब्वियसली बात है, जब डिलीट करते हैं तो हम फ्रंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करते हैं, तो फ्रंट की वैल्यू को 1 से क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ए डिलीट हुआ तो फ्रंट की वैल्यू 2, राइट। अब डिलीट बी और सी कर देते हैं तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई, रियर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। रियर की वैल्यू ऑब्वियसली पहले से 4 थी, फ्रंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। तो यहाँ पर एक सेम कंडीशन कौन सी अराइज हो रही है हमारी, कि व्हेन रियर इक्वल्स टू फ्रंट बट नॉट इक्वल्स टू 0, और रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, बट वो नॉट इक्वल्स टू 0 मींस इसका मतलब क्या है, सिंगल एलिमेंट इन क्यू, सिंगल एलिमेंट है क्यू, ऑब्वियसली सिंगल एलिमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और है, यदि हमने ए डिलीट करा या फिर बी सी डिलीट करा, मींस क्यू का साइज कितना था, 4 था, क्यू में एलिमेंट कितने हैं, 1 है, मतलब टोटल स्पेस कितना खाली है हमारे पास, 3 का, तो 3 एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इंसर्शन पर जाते हैं और चेक करते हैं क्या आर इक्वल्स टू एन है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो वी कैन नॉट इंसर्ट इन एनी एलिमेंट इनटू क्यू। तो यहाँ पर वही बात लिखी है कि व्हेन रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज ऑफ क्यू एंड क्यू हैविंग स्पेस, तो क्यू में स्पेस है बट रियर मैक्स साइज के बराबर है, टू ऐड आइटम्स बट वी कैन नॉट इंसर्ट आइटम, मगर हम आइटम इंसर्ट नहीं कर पाते हैं, एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाते हैं, मीन्स वी कैन नॉट यूटिलाइज मेमोरी प्रॉपरली, मीन्स हमारे पास जगह है आइटम या एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए क्यू में, बट हम मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं हम किसमें, सर्कुलर क्यू में। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट बनाया गया था, सर्कुलर क्यू का। तो सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया था, सर्कुलर क्यू की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लीनियर क्यू में जब रियर की वैल्यू मैक्स साइज के बराबर हो और हमारे पास स्पेस हो एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए क्यू में, बट वी आर नॉट एबल टू इंसर्ट आइटम्स या एलिमेंट्स इनटू क्यू, क्यों, क्योंकि रियर का साइज मैक्स साइज के बराबर हो जाए, इस टाइम पर हम मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट रखा गया था, सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट रखा गया था। ठीक? तो मल्टीपल कंडीशन अराइज हो गई। अब जब सिंगल एलिमेंट बचा हो, मींस जब f इक्वल्स टू आर बट नॉट इक्वल्स टू 0 हो, इसका मतलब है सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्यूब, और जब हम सिंगल एलिमेंट को भी डिलीट कर देते हैं तब हम रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर देते हैं ना। जब लास्ट एलिमेंट हम डिलीट कर दे क्यू में से तो रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू को काउंटर को कहां से स्टार्ट कर देते हैं, 0 से। और अंडरफ्लो की कंडीशन मतलब क्या है, जब f इक्वल्स टू 0 हो, मींस ये कौन सी कंडीशन है, अंडरफ्लो की कंडीशन।
अंडरफ्लो की कंडीशन का मतलब ये है कि वी कैन नॉट डिलीट एनी आइटम फ्रॉम क्यू, राइट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, जब हमने कहा था कि जब भी हम कोई फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं क्यू में, तो हमें रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने हैं। अब क्यों करना है? अगर मान के चले कि हमारे पास एक क्यू है और क्यू में रियर की वैल्यू शुरुआत में 0 है, फ्रंट की वैल्यू 0 है, हमने एक एलिमेंट इंसर्ट करा, तो फ्रंट की वैल्यू भी क्या है, हमारे पास 0 है। हमने एक एलिमेंट इंसर्ट करा, मान के चलते हैं ए, मींस रियर की वैल्यू को किससे इंक्रीज कर देंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो रियर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया, और फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। और अंडरफ्लो की कंडीशन क्या कहती है क्यू में, कि जब f इक्वल्स टू 0 हो, दैट मींस क्यू इन अंडरफ्लो कंडीशन। तो ये क्यू क्या अंडरफ्लो की कंडीशन में है? क्या हम कोई भी एलिमेंट इसमें से रिमूव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसीलिए क्यू कहता है कि ऑन फर्स्ट इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन क्यू ऑलवेज इंक्रीज वैल्यू ऑफ रियर एंड फ्रंट बोथ ओनली फॉर फर्स्ट इंसर्शन। क्यों? क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो अंडरफ्लो की कंडीशन में होगा और हम डिलीट नहीं कर पाएंगे किसी भी एलिमेंट को ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब चलो, अब आपने कहा कि रिवर्स क्यों नहीं करते, माइनस क्यों नहीं करते। अब ऑब्वियसली खुद ही सोचो, माइनस करेंगे तो हर बार वैल्यू कहाँ जाते जाएगी, माइनस में जाती जाएगी। उसकी हैंडलिंग बहुत टिपिकल हो जाती है। तो सिचुएशन जो बनाई गई है वो इंक्रीमेंट के हिसाब से बनाई गई, ताकि एक प्रॉपर इंडिकेशन हमें मिले। तो क्या क्या कंडीशन अराइज होती है यहाँ पर हमारे लिए, क्या क्या रूल हमारे लिए बने? रियर इक्वल्स टू फ्रंट इक्वल्स टू क्या हो, 0 0 मीन्स अंडर क्यू, क्यू क्या है, एम्प्टी। चलिए नेक्स्ट क्या होगी, जब रियर इक्वल्स टू फ्रंट हो बट नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है, सिंगल एलिमेंट इन क्यू, ना। इसका मतलब होता है सिंगल एलिमेंट है क्यू, ठीक है। when rear equals to max size and front equals to क्या हो, 1 हो, मींस कौन सी कंडीशन है ये, ओवरफ्लो की कंडीशन है, ठीक है। और फोर्थ रूल क्या बनता है, जब फ्रंट इक्वल्स टू 0 हो, मींस क्या है ये, अंडरफ्लो की कंडीशन है। क्यू एम्प्टी होने की कंडीशन क्या होती है, व्हेन रियर इक्वल्स टू फ्रंट एंड बोथ इक्वल्स टू जब 0 हो, मींस क्यू क्या है, एम्प्टी है। when rear equals to front हो but not both not equals to 0 हो, means सिंगल एलिमेंट है क्यू के अंदर, और रियर और फ्रंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 10,000 भी हो सकती है, ठीक है। रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज ऑफ क्यू हो, तो हम इसको कह सकते हैं रियर इक्वल्स टू क्या हो, मैक्स साइज ऑफ क्यू, एंड फ्रंट इक्वल्स टू 1 हो, मींस कौन सी कंडीशन अराइज हो रही है यहाँ पर, ओवरफ्लो की कंडीशन अराइज हो। तो ओवरफ्लो की कंडीशन अराइज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रियर को मैक्स साइज ऑफ क्यूब से चेक करेंगे, राइट। और अंडरफ्लो की कंडीशन मींस जब फ्रंट इक्वल्स टू 0 के बराबर हो, मींस ये क्या होता है, अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। अब इसको कुछ ऐसे बात करें कि जब व्हेन रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज ऑफ क्यूब but we have space to insert element but we cannot insert element in Q. That means there is lack in memory utilization. This problem solved in circular Q.
जब रियर मैक्स साइज के बराबर हो जाए बट हमारे पास एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए क्यू में स्पेस हो, बट हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि वो रियर मैक्स साइज के बराबर हो चुके, तो यहाँ पर मेमोरी का यूटिलाइजेशन हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम किसमें, सर्कुलर क्यू। तो क्यू रिलेटेड जितने क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं अभी तक वो ये, इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है। अब सिंपल सी बात करना हम सर्कुलर क्यू के बारे में समझते हैं। तो क्या बात हुई थी कि जब हमारे पास रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज ऑफ क्यू होता है, लेकिन हमारे पास स्पेस है एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए, तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो उसी मेमोरी की यूटिलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं सर्कुलर क्यू का। तो द सर्कुलर क्यू इज आल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन फीफो। सेम ये भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करता है, एंड द लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन। जस्ट लाइक अभी तक जो हमने क्यू बनाई थी वो कुछ इस तरीके से थी कि रियर इधर है, फ्रंट इधर है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, राइट। बट हम अब कुछ ऐसी क्यू बनाते हैं जो जिसका रियर फ्रंट से, जैसे रियर ये है फ्रंट भी है, अब आप एलिमेंट इंसर्ट करते जाओगे तो रियर की वैल्यू बढ़ते जाएगी, ये रियर हो जाएगा, फिर ये रियर हो जाएगा, फिर ये रियर हो जाएगा, फिर ये रियर हो जाएगा, तो जितना भी आपका साइज है उतना रियर बढ़ते जाएगा। फिर ये आइटम, फर्स्ट आइटम यहाँ पर इंसर्ट हुआ था तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रंट, तो फिर सबसे पहले फ्रंट डिलीट होता है, तो फ्रंट ये डिलीट होगा तो फ्रंट फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर ये फ्रंट हो जाएगा, राइट। अब एवरी लास्ट नोड या एवरी लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड टू बैक टू द फर्स्ट पोजीशन, है ना। तो ये आपस में क्या होता है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते, तो दिस इज सर्कुलर क्यू। टू मेक अ सर्कल, तो क्या बनाते हैं, ये सर्कल बनाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रिंग बफर। सर्कुलर क्यू क्या कहलाता है हमारा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग बफर। Okay. So one of the benefits of the circular queue is that we can make use of the spaces in front of the queue. In the normal queue, once the queue becomes full, we cannot insert the next element even if there is no space in front. सेम वही प्रॉब्लम जो हमारे साथ हुई थी कि जब रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज हो जाए but we have a space in queue to insert element, right, but we cannot insert. So उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हम सर्कुलर क्यों, क्योंकि लास्ट क्यू को हमने लास्ट को कहां से ऐड कर रखा है, फर्स्ट से कनेक्ट कर रखा है, तो यदि यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर हो जाए। तो इसको समझते हैं ये किस तरीके से हो सकता है। तो मानकर चलते हैं हमारे पास एक क्यू है जिसका साइज कितना है, 6 है, राइट। तो अनंत यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या कहा है, फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को किससे इनिशियलाइज किया, -1 से इनिशियलाइज कर, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है फ्रंट और रियर क्या है, -1 शुरुआत, ठीक है। अभी इस तरीके से क्यू है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। जब हम, अच्छा अब दो मेथड आप लोग याद रखिए, एक होती है इन क्यू। इन क्यू का मतलब होता है इंसर्शन, राइट। इन क्यू मतलब इंसर्शन और डी क्यू का मतलब होता है डिलीशन। तो पाइथन में जनरली इनक्यू और डीक्यू यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं। इनक्यू का मतलब होगा आपका इंसर्शन और डीक्यू का मतलब होगा डिलीशन, राइट। तो एट फर्स्ट टाइम हम जनरली क्या कर रहे हैं ना, इसमें आइटम इंसर्ट कर रहे हैं, मींस इनक्यू कर रहे हैं। इनक्यू 10 किया तो फर्स्ट पोजीशन पर जाकर अराइज हो गया, ठीक है। तो फ्रंट और रियर यहीं पर थे शुरुआत में। अब फ्रंट की वैल्यू वही रहती है, रियर की वैल्यू जब इनक्यू करते हैं 20 तो वो बढ़ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। फिर इनक्यू करते हैं 30, रियर यहाँ पर आ गया, इनक्यू करते हैं 40, रियर यहाँ पर आ गया, इनक्यू करते हैं 50, रियर यहाँ पर आ गया, इनक्यू करते हैं, अब इनक्यू नहीं करते, इनक्यू 50 करते हैं, लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट के लिए जगह थी, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डीक्यू कर रहे हैं। अब डीक्यू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो इंसर्ट हुआ था वो निकलेगा। सबसे पहले क्या इंसर्ट हुआ था, 10, तो 10 यहाँ से एम्प्टी हो जाता है, मीन्स डीक्यू कर रहे हो तो 10 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, फ्रंट की वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, 20 के पास आ जाएगी, ठीक है। फिर से डीक्यू करते हैं, 20 रिमूव होता है, फ्रंट जाता है 30, फिर इनक्यू करते हैं। आप ध्यान रखिए, इनक्यू कर रहे हैं मतलब कहां पर बढ़ रहा है, ये रियर आगे बढ़ते जा रहा है, रियर पहले 50 था अब 60 पर बढ़ गया,
फिर से इनक्यू करते हैं तो रियर की वैल्यू फिर से क्या हो गई, फिर से बढ़ जाती है 70। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि दिस इज सर्कुलर क्यू। अगर ये लीनियर क्यू होता तो यहाँ पर वैल्यू का इंसर्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि रियर मैक्स साइज के बराबर तो यहीं पर हो चुका था। रियर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई थी, 6 हो गई, अगर हम 0 से मानकर चले, नहीं तो ये रियर की वैल्यू 5 हो गई, और जो कि किसके बराबर है, साइज -1 के बराबर। तो यहाँ पर ओवरफ्लो की कंडीशन आ गई, बट यहाँ पर स्पेस है, राइट। अब हमने कहा था ना लास्ट नोड कनेक्टेड टू एवरी फर्स्ट नोड, तो ये फर्स्ट फर्स्ट ब्लॉक था, ये लास्ट ब्लॉक है, ये इससे कनेक्टेड रहता है। तो जब इनक्यू है उसके पास जगह है तो वो आइटम इंसर्ट करते जाए। उसके बाद फिर से 80, अब यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया इनक्यू। अब यदि इनक्यू करना चाहोगे तो अब नहीं होगा इनक्यू। अब ये कौन सी कंडीशन हो गई, ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई ना। तो अब यहाँ पर इनक्यू पॉसिबल नहीं है। अब डीक्यू यदि 5 बार कर दिया और उसके बाद डीक्यू करोगे तो फिर डीक्यू पॉसिबल। तो इसको समझते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस और किस तरीके से हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं चीजों को। तो सिंपल है, एन की वैल्यू है 5, 5 आइटम इंसर्ट करने थे, 5 आइटम इंसर्ट कर दिए। ऑन फर्स्ट इंसर्शन रियर की वैल्यू और फ्रंट की वैल्यू को एक एक से बढ़ाया था, ठीक है। देन फिर 4 आइटम और इंसर्ट हुए तो रियर की वैल्यू 5 से बढ़ 4 और बढ़ गई, तो रियर की वैल्यू हो गई 5, फ्रंट की वैल्यू 1, राइट। तो क्या हुआ, फ्रंट इक्वल्स टू 1 हो गया, रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज ऑफ क्यू हो गया। तो कौन सी कंडीशन हो गई भैया, ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई है। तो सेम सर्कुलर क्यू में भी ओवरफ्लो की कंडीशन मतलब क्या, व्हेन रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज ऑफ क्यू एंड फ्रंट इक्वल्स टू हो 1, दैट मींस दिस इज कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, ठीक है। अब करते हैं इसमें से डिलीट। डिलीट करते हैं सबसे पहले, हाँ लिखा उल्टी तरफ से है ये, ए सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो हमने इंसर्ट करा ए को, तो ए बी सी तीनों डिलीट हो, तीनों डिलीट हो गए, तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, एक एक करके बढ़ेगी, रियर की वैल्यू नहीं बढ़ती। बट अभी भी रियर की वैल्यू मैक्स साइज ऑफ क्यू है, 5 के बराबर है, मगर हम आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, तो हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, अगर रियर की वैल्यू मैक्स साइज ऑफ, सर्कुलर क्यू की बात कर रहे हैं, अगर रियर की वैल्यू मैक्स साइज ऑफ क्यू के बराबर हो और हमारे पास यदि स्पेसेस अवेलेबल होते हैं, तो हम आइटम इंसर्ट करने के बाद या फिर आइटम इंसर्ट करने के पहले रियर की वैल्यू को किससे इनिशियलाइज कर देते हैं, 0 से डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब जो एम्प्टी रियर के बराबर था हम उससे डिक्लेयर कर देते हैं, और जैसे ही कोई आइटम इंसर्ट होता है तो हम उसकी वैल्यू को फिर से 1 से इंक्रीज करते जाते हैं। समझ में। तो सिंपल आप ये याद रखिएगा सर्कुलर क्यू में कि जब आपका रियर मैक्स साइज के बराबर हो और आपके पास स्पेसेस हो क्यू में आइटम इंसर्शन के लिए, तब आप रियर को किससे इनिशियलाइज कर दीजिए, 0 से। तो हम आइटम को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइटम हमने इंसर्ट कर दिया 1, एप इंसर्ट करा तो आर की वैल्यू होगी 1, जी और एच इंसर्ट करा तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, राइट। तो ओवरफ्लो की एक और कंडीशन याद रखिएगा सर्कुलर क्यू में, व्हेन एफ इक्वल्स टू आर प्लस 1 या फिर आर इक्वल्स टू एफ माइनस 1, या फिर हम ऐसा कहें कि व्हेन फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 हो या फिर रियर इक्वल्स टू फ्रंट -1 हो, तो ये भी कंडीशन किसकी होती है, ओवरफ्लो की कंडीशन होती है सर्कुलर क्यू में, कि वी कैन नॉट इंसर्ट एनी एलिमेंट इनटू सर्कुलर क्यू। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, व्हेन एफ इक्वल्स टू 1 एंड रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज ऑफ क्यू, देन दिस इज कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। सेकंड कंडीशन क्या होगी, व्हेन फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 या फिर रियर इक्वल्स टू फ्रंट -1, then this is also a condition of overflow. This is also in condition of overflow की कंडीशन, कि अब कोई आइटम इंसर्ट नहीं कर सकता, राइट। हम डिलीट करते हैं, अब डिलीट करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या डिलीट होगा, डी, उसके बाद क्या डिलीट होगा, ई, क्योंकि एफ जी और एच तो बाद में ऐड हुए। तो डिलीट करते हैं, हम डिलीट करते हैं तो क्या होता है, डिलीट करने पर फ्रंट की वैल्यू को एक एक से बढ़ाते जाते हैं। फिर से डिलीट करते हैं एफ और जी को,
मतलब एफ और जी, तो सबसे पहले एफ इंसर्ट हुआ था, फिर जी इंसर्ट हुआ, तो दोनों डिलीट हुए, तो फ्रंट की वैल्यू 2 से इंक्रीज हो गई फिर से ना। तो एफ पर 1 टाइम, जी पर 1 टाइम, तो 1 और 1 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, और रियर की भी वैल्यू कितनी 3। मीन्स जब रियर इक्वल्स टू फ्रंट के बराबर, रियर इक्वल्स टू फ्रंट के बराबर बट नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स क्या होता है, रियर इक्वल्स टू फ्रंट के बराबर बट नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स सिंगल एलिमेंट इन क्यू। तो सेम ये सर्कुलर क्यू में भी होता है। तो कितने एलिमेंट है यहाँ पर, सिंगल एलिमेंट है। और जब लास्ट एलिमेंट भी हम डिलीट कर देते हैं तो दोनों के काउंटर को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। तो फिर वो क्या हो जाता है हमारा, सेम एम्प्टी क्यू। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तब और समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए आप। तो कुछ इसकी एल्गोरिदम है, इंसर्शन के समय हमें एल्गोरिदम क्या यूज करनी है। तो n इक्वल्स टू टोटल साइज ऑफ क्यू, तो क्यू में यदि हम इंसर्ट कर रहे हैं क्यू इंसर्शन, तो हमें चाहिए सबसे पहले क्यू, मैक्स साइज, फ्रंट, रियर एंड आइटम। ठीक है, सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ फ्रंट इक्वल्स टू 1 एंड रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज ऑफ क्यू, या फिर फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 हो, फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है ना। तो मींस कौन सी कंडीशन है, ओवरफ्लो की कंडीशन है, तो कोई भी आइटम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर f इक्वल्स टू क्या हो, नल हो, यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो f इक्वल्स टू नल हो, तो सेट f इक्वल्स टू 1 एंड रियर इक्वल्स टू 1। नल हो तो, राइट, नहीं हो तो क्या करते हैं, एलिफ, ये है इसके नीचे, ये यहाँ पर आएगा। एलिफ में क्या करते हैं, रियर इक्वल्स टू यदि मैक्स साइज के बराबर हो देन सेट कर देते हैं रियर को 1 से, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। अगर रियर मैक्स साइज के बराबर आ जाता है तो हम रियर को किससे इनिशियलाइज कर देते हैं, 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट। और फिर सेट कर देते हैं रियर को 1 से, एल्स में करते हैं रियर इक्वल्स टू r प्लस, और रियर की पोजीशन पर किसको इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि रियर की पोजीशन पर आइटम को इंसर्ट कर देते हैं। जब रियर मैक्स साइज के बराबर हो जाए तो रियर को कर दिया 1 से इनिशियलाइज, और वहां पर किसको इंसर्ट कर दिया, आइटम को रियर की पोजीशन पर इंसर्ट कर दिया। तो यही कर रहे थे हम यहाँ पर, राइट। तो उसके लिए क्या बन गई हमारी एक इंसर्शन की एल्गोरिथम। डिलीशन में हमें चाहिए क्यू, साइज ऑफ क्यू, फ्रंट, रियर एंड आइटम। इफ f इक्वल्स टू नल हो तो कंडीशन क्या होती है, अंडरफ्लो की कंडीशन होती है, सिंपल है। f किसके बराबर हो, यदि 0 के बराबर, तो q क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी है मतलब अंडरफ्लो की कंडीशन, कोई भी आइटम डिलीट नहीं कर पाए, राइट। तो सेट आइटम इक्वल्स टू क्यू का लास्ट आइटम। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अंडरफ्लो की कंडीशन होगी और रिटर्न आ जाएगी। यदि नहीं हुई तो क्या करना है, जो क्यू का लास्ट मतलब फ्रंट एलिमेंट, फ्रंट पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है उसको आइटम में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर हो बट नॉट इक्वल्स टू नल हो, फ्रंट इक्वल्स टू रियर हो सिंगल एलिमेंट। बट नॉट इक्वल्स टू नल हो, मींस सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट है और जब उसको हम निकाल चुके हैं तो ऑब्वियसली फ्रंट और रियर को क्या कर देंगे, नल सेट कर देंगे। ठीक है, एल इफ अगर फ्रंट इक्वल्स टू मैक्स साइज ऑफ क्यू हो, अब फ्रंट किसके बराबर होगा, मैक्स साइज ऑफ क्यू के बराबर होगा, तो क्या कर देंगे, फ्रंट को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, जो कि यहां पर हो रहा था। रियर की वैल्यू 3 थी, फ्रंट की वैल्यू मैक्स साइज के बराबर, कुछ इस तरीके से ये डिलीशन की इक्वेशन होगी, एल्गोरिथम होगी। तो क्यू में इंसर्शन और डिलीशन के लिए आप लोग ये एक बार इक्वेशन ध्यान से पढ़िए।